हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ थैलस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थैलस ऑर्गेनाइजेशन जब हम एल्गी में बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं, उसको हम समझेंगे। पर उससे पहले एक हैबिटाट जो है हमारी यूनिट फर्स्ट जो एल्गी दे रखी है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सिलेबस में, तो वो यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है हैबिटाट यूनिट फर्स्ट का ना, वो मैंने करा दिया है। तो उसकी वीडियो के लिए आप इसमें लिंक में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। सेकंड चीज, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट कर रहे हैं तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन हैबिटाट के बाद में, तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। थैलस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 5 टाइप के थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि थैलस बनी कैसे है। कुछ एल्गी में एक यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल से थैलस बन रहा है, कुछ में कॉलोनी फॉर्म में है, कुछ में फिलामेंटस मतलब ट्रांसफर डिवीजन के थ्रू हो रहा है, कुछ में साइफेनिशियस है, किसमें कुछ में पैरेन्काइमेटस है। डिफरेंट टाइप की थैलस है, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन किस तरह के पूछते हैं, तो क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि इसमें आपके एग्जांपल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। कि जैसे जब आप यूनिसेलुलर पढ़ेंगे तो कुछ एल्गी यहाँ पर दी हुई होगी यूनिसेलुलर, जिसका एग्जांपल होगा, है ना। तो उसमें से आपको तीन तो यूनिसेलुलर का दे देगा, एक कॉलोनियल का दे देगा, एक फिलामेंटस का दे देगा, ऐसा मतलब एक इवन और ऑड वाले इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो तीन या तो उस जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहा हूँ उससे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शंस विच आर यूनिसेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वहां से उसका निकालना होता है। तो इस तरह से इसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है। हमारे पास 5 थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले है यूनिसेलुलर, सेकंड है कॉलोनियल, थर्ड है फिलामेंटस, फोर्थ है साइफेनिशियस एंड फिफ्थ है पेरेन्काइमेटस। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर के नाम से आपको पता चल रहा है सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हमको जाना है एक्सेप्शन समझने में। जो एक्सेप्शन जो होता है ना, उसमें है आपके कैरोफाइसी और फियोफाइसी। कारोफाइसी और फियोफाइसी इसके दो एक्सेप्शन है जिसमें ये थैलस नहीं मिलता है। बाकी सारी क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, ये वाला यूनिसेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब एक ना दो मेंबर इसमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कारोफाइसी और फियोफाइसी के अंदर कोई भी ऐसा मेंबर नहीं जिसके अंदर ये यूनिसेलुलर थैलस ऑर्गेनाइजेशन मिले। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। तो यूनिसेलुलर को भी चार में डिवाइड किए गए, चार मोर ग्रुप में। एक है राइजोपोडियम, इसके बाद आपकी राइजोपोडियम के बाद आप आगे जाओगे तो इसमें और भी देखने को मिलेंगे फ्लैजिलेटेड, इसके बाद है स्पाइरुलिना एंड लास्ट है आपकी नॉन मोटाइल सेल्स। ये चार इसके टाइप है, तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो राइजोपोडियल की जो मैं बात करूंगा तो राइजोपोडियल का स्पेशलिटी जो है वो है कि जिसमें थैलस पाया जाएगा वहां पर उन मेंबर्स में सेल वॉल नहीं होगी। और दूसरा, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के थ्रू अमोइबॉइड मूवमेंट शो होता है। मतलब अमीबा किस तरह का मूवमेंट शो करता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू मूवमेंट क्या करता है। ये डायग्राम से आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे आप, है ना। तो वहां पे जब मैं बात कर रहा हूँ राइजोपोडियल की, तो राइजोपोडियल के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के थ्रू आपका क्या होगा, अमोइबॉइड मूवमेंट शो होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल है राइजोक्राइसिस, राइजोक्लोरिस एंड क्रायोमीबा। याद रखिएगा ये चारों, और जो भी एग्जांपल मैं आपको देते जाऊंगा हर चीज में, चार पांच एग्जांपल हर चीज में प्रोवाइड कराऊंगा। उन एग्जांपल हमें याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन सीधा पूछता है। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से राइजो क्राइसिस, एक सेकेंड, राइजो क्राइसिस, राइजोक्लोरिस और कैरियोमाबाइड। ठीक है, आगे चल रहे हैं। दूसरा रहेगा फ्लैजिलेटेड। कैसा है फ्लैजिलेटेड, ठीक है। इस फ्लैजिलेटेड में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक ऐसी क्लास जिसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है उसका भी एग्जांपल दूंगा, वो है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी, इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर आपका फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन आपको याद रखना है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, एक्सेप्शन हमको पता होनी चाहिए, एक्सेप्शन पक्का पता होना चाहिए क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछता है। कौन सी, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी, दो है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका यूग्लिना है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती ही नहीं है, और क्लेमाइडोमोनास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है
बट इन यूग्लिना में आपने देखा कि फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, क्लेमाडोमोनास में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजेला में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि सेलुलर होगी और नहीं होगी, इसमें हो भी सकती है नहीं हो सकती। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आइदर सेलुलर और ऑन मे बी नॉट प्रेजेंट ऑफ सेलुलर। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर लिख रखी है बात है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना का जो संबंध है आपका एग्जांपल याद रखिएगा। ये जो टाइप है ना, इसमें स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, कॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ना। स्पाइरल जैसे हमारी कॉपियां होती है ना, वैसे स्ट्रक्चर स्पाइरल वाली कॉपी आपने देखी होगी, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, वो वाली है ना। तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी में इसका एग्जांपल इसका ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका एग्जांपल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। फोर्थ टाइप टाइप है नॉन मोटाइल सेल्स। नॉन मोटाइल सेल्स के अंदर जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा, वो होगी आपकी नॉन मोटाइल सेल्स। कहाँ में मिलता है? साइनोफाइसी के अंदर मिलता है, और बैसिलोफाइसी, ये दोनों इसकी क्लास कौन कौन सी दोनों क्लास में मिलता है? इन दोनों क्लासेस के एग्जांपल है, एक तो क्रोकस, एक क्लोरेला। साइनोफाइसी का क्रोकस और क्लोरेला इन दोनों में मिलेगा, और बैसिलोफाइसी में डायटम आपको देखने को मिलेगा। डायटम्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है, वो भी हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वाले में बात कर रहे हैं अभी हम। दूसरा जो टाइप आता है यूनिसेलुलर के बाद में आता है कॉलोनियल। कॉलोनियल के फॉर्म के अंदर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा सिनोबिक, वो आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सिनोबिया वाली चीज, सिनोबिया सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कॉलोनियल फॉर्म में जो कॉलोनियल फॉर्म होती है ना, उसके अंदर जो कवरिंग होती है वो होती है जेलेंटियस, है ना। जेलेंटियस कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस मास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका टाइप है वो है सिनोबिया। सिनोबिया का होता है आपको एक नंबर ऑफ जो सेल्स है ना, और उसका अगर साइज शेप और अरेंजमेंट ऑफ सेल्स अगर सेम हो, मतलब आपका यूनिफॉर्मिटी शो करे, तो उसको हम बोलते हैं सिनोबिया। सिनोबिया के अंदर भी हमारी क्या होती है, जो कॉलोनी होती है ना, वो दो तरह की होती है। कॉलोनी यहाँ से जो निकलेगी ना, एक होती है मोटाइल, दूसरी होती है नॉन मोटाइल। अब मोटाइल के अंदर आप याद रखना रीना रीना, जहाँ लास्ट में रीना रीना आएगा, ठीक है, सफिक्स में रीना रीना लगेगा। देखिए कैसे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जहाँ भी रीना रीना आ जाए वहां समझ लीजिए कि वो मोटाइल है। पेंडोरिना, यूडोरिना, ये दोनों क्या है, इसका एग्जाम्पल है। और वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स में रीना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको ये तीनों याद रखना है। ये तीनों को आपको याद रखना है। बट मोटाइल जो नहीं है, मतलब ये तो मोटाइल स्ट्रक्चर में मानी जा रही है, और दूसरी नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का है एग्जाम्पल हाइड्रोडिप्टोन। ठीक है, ये आपके चारों ऑप्शन दिए थे, इसमें से आपसे पूछा था कि इनमें से नॉन मोटाइल कौन से, तो इसका आंसर ये था हाइड्रोडिप्टोन। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है आपका इसी का, कॉइनिन का दूसरा टाइप है पैल्मिलॉइड। पैल्मिलॉइड क्या होता है, जिसमें आपकी शेप साइज और जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है वो यूनिफॉर्म ना हो, मतलब सेम ना हो, नॉट डेफिनेट शेप हो, नो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो, कोई अरेंजमेंट नहीं है सेल्स का, तो उसको हम बोलते हैं पैल्मिलॉइड। मतलब अपोजिट किसके है? सीनोबॉइड से अपोजिट है ये वाला ना। ठीक है, तो दूसरे इसमें हमने पैल्मिलॉइड जो पढ़ा, उसमें जिसका एग्जांपल क्या है, क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास में देखने को मिलता है ये। ठीक है, जिसमें से टेम्पररी होती है, जिसमें कॉलोनीज, इसमें क्या होता है, इसकी जो कॉलोनीज है, जैसे हमने नॉन मोडल और मोडल में बांटा अपन ने सिनोविड का, वैसे पैल्मिनोइड में भी कॉलोनी को हम बांटते हैं टेम्पररी और परमानेंट में। तो परमानेंट के अंदर टेट्रास्पोरी और अफॉन्थिका। ठीक है, एंड तीसरा जो है डेंड्रोइड में ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसमें कॉलोनी ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, बट ये क्या करते हैं, म्यूचुअली जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, वो बनती है, एक लार्ज थ्रेड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। इसकी काय में मिलती है डेंड्रोइड वाली, ये मिलती है क्राइसोडेंड्रोइन और क्राइसोफाइसी में। इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला आपको, ये देखिए डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। आगे चलते हैं हम। इसी का टाइप है राइजोपोडियल। राइजोपोडियल में सेल्स होगी यूनिसेलुलर होगी ज्यादातर। कॉलोनियल क्या होती है? कॉलोनी ऑफ राइजोपोडियल। राइजोपोडियल की कॉलोनी होती है, किसके से मिलता है? क्राइसिडाइस्ट्रम और क्राइसोफाइसिया में मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है फिलामेंटस। फिलामेंटस के अंदर हम बात जब करते हैं, तो फिलामेंटस में एक चीज जो है वो देखने को मिलेगी आपको, कि आपको ट्रांसफर्स के बेसिस पर इसको नाम दिया गया है। रिपीटेड ट्रांसफर होता है, कैसा ट्रांसफर डिवीजन होता है, रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन कैसा होता है? ट्रांसफर डिवीजन होता है इसमें, है ना? ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिटैचमेंट नहीं होती सेल की। अगर जब डिवीजन हो रहा है तो सेल टूट कर अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ सेल टूट कर अलग नहीं हो रही। तो इसी के बेसिस पे हमारे दो तरह के फिलामेंटस की बेसिस पे हम अगर फिलामेंट्स के अंदर जाए, तो इसको और फर्दर डिवाइड किए गए दो फॉर्म में, अनब्रांच और ब्रांच में। अनब्रांच में फ्री फ्लोटिंग कॉलोनी और सबस्ट्रेटम, ये इसके टाइप्स हैं।
एंड ब्रांच में जिसमें आपका ब्रांचिंग के भी 3 टाइप्स हैं, यहाँ दे रखे हैं मैंने। सिंपल ब्रांचिंग, हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग एंड स्यूडो पेरेनकाइमोसिस ब्रांचिंग। तो पहले अनब्रांच को देख लेते हैं। अनब्रांच में आपका जो फ्री फ्लोटिंग है उसका एग्जांपल है स्पायरोग्रा। फ्री फ्लोटिंग का मतलब है ये पानी के अंदर बहते रहता है। ऐसे ही कॉलोनी जो फॉर्म मिलेगा आपको अनब्रांच के अंदर, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरियम, ये क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये मान लीजिए एक लंबी सेल से इसका डिवीजन, ट्रांसफर डिवीजन हो जा रहा है, तो बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स में टूट गया ना, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गए एंड आपकी सेल्स भी डिवाइड हो गई यहाँ पे। बट आपकी सेल टूटकर अलग नहीं हुई है, एक संग जुड़ी हुई है। ठीक है। एंड इसका जो अनब्रांच का तीसरा टाइप है वो है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम जो है जैगनेमा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, इन सब में मिलता है। ये रनिंग वाटर जो होता है उनमें देखने को मिलती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कि ये टूट जाते हैं। टूटने का मान लीजिए कि एक फिलामेंट, आपके फिलामेंट है, ठीक है। मान लीजिए रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया तो यहाँ पे एक नए ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर जब बनने लग जाते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रांच फिलामेंटस लाइक थैलस। तो इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग निकल जाती है जब ट्रांसफर डिवीजन होता है तो। ठीक है। ऐसे ही जब बट कभी कभार क्या होता है, इंजरी हो जाती है, तो इंजरी के दौरान में आपकी फॉल्स ब्रांचिंग होती है, उसको हम समझते हैं फॉल्स ब्रांचिंग होती क्या है। फॉल्स ब्रांचिंग समझने के लिए डायग्राम है, मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगा ब्रांच फिलामेंट्स के टाइप। लेकिन आप फॉल्स ब्रांचिंग समझ लीजिए। मान लीजिए कि फिलामेंट था, फिलामेंट गलती से रप्चर हो गया। अफेक्टेड एरिया में क्या होगा, रप्चर होने के बाद न्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी साइड में उसी की ना। तो वो आपको एक ब्रांच लग लगेगी, लेकिन वो ब्रांच होती नहीं है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स ब्रांचिंग। और फॉल्स ब्रांचिंग होती कब है, जब रप्चर स्टार्ट हो जाता है, फिर कोई इंजरी हो जाती है, तब उस इंजरी एरिया में आपकी न्यू रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। और न्यू रीजनरेशन किस तरह लगता है हमको, ब्रांचिंग की तरह लगता है। तो स्काई में देखते हैं मिलता ही है, स्काइटोनोमा में इसको देखने को मिलता है अपन को ना। वहीं ब्रांचिंग फिलामेंटस की जो टाइप है ना वो 3 तरह की होती है, सिंपल ब्रांचिंग, हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग और सूडो पेरेनकाइमेटस ब्रांचिंग। सिंपल ब्रांचिंग जो है, सिंपल ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो कहाँ मिलेगा, क्लेडोफोरा में मिलता है। बाकी हेटेरोकोरस ब्रांचिंग और सूडोग्राफ पेरेनकाइमेटस ये भी इसके टाइप्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हेटेरोट्राइकस हमने वहां समझा नहीं, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हेटेरोट्राइकस के अंदर क्या होता है, इसको आपकी 3 चीजों में डिवाइड किया गया है, 3 बेसिस पे, 3 अलग अलग ग्रुप्स में। किसके बेसिस पे, इसमें पोजीशन ऑफ जो आपके थैलस है उसकी पोजीशन पे। अगर थैलस सॉइल के साथ साथ में, मतलब अटैच होकर सॉइल के साथ साथ की, मतलब है ना, समझ लो, सॉइल के साथ में, सॉइल के सहारे ग्रो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट कंडीशन। वहीं अगर वहां से वो सीधे इरेक्ट होकर ऊपर खड़ा होकर निकल जाए, ठीक है, सॉइल के साथ में एक ग्रोथ नहीं हो रही इसकी अपने अलग, आपका कौन से, ये देखो मान लीजिए वाई, आपकी वाई वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस पे खड़ा हो रहा है भैया, वर्टिकल जा रहा है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट कंडीशन। तो जब ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों प्रेजेंट हो, तो उसके एग्जाम्पल होते हैं फ्रिस्टेरा और एक्टोकार्पस। वहीं अगर प्रोस्टेट कंडीशन है, जहाँ पर आपके थैलस की जो ग्रोथ है वो सॉइल की अटैच होकर हो रही है ना, साथ में हो रही है, उसे बोलते हैं कॉली स्केच, है ना, कॉली क्या। और जो लास्ट इसमें इरेक्शन हो रही है, केवल आपके प्रोस्टेट कंडीशन नहीं है, वो कहाँ में पाई जाती है, दर्पणल डायोप्सिस। ठीक है, मुझे आशा करता हूँ वो समझ में आ रही हुई चीज है। तीसरी है सूडो पैरेनकाइमेटिस। सूडो पैरेनकाइमेटिस में क्या होता है आपका, पैरेनकाइमेटिस समझते हैं सबसे पहले। पैरेनकाइमेटिस में होता क्या है कि जो आपके थैलस की जो ग्रोथ है ना वो 3 डायरेक्शन में होती है, मतलब 3 एक्सिस में होती है, एक्स वाई और जेड का मतलब आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस में होती है। बट सूडो पैरेनकाइमेटिस में आपको ऐसा लगता है कि ऐसी ग्रोथ हो रही है, बट इन रियल वो ऐसा डिवीजन नहीं होता। ठीक है, केवल दिखता है, वो नकली होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर सिंपल एक सिंगल फिलामेंट से मिल रहा है, मतलब यूनी एक्सल फॉर्म बोलते हैं उसको, तो इसका जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरियो स्पर्मम। और जब एक मोर देन वन फिलामेंट होते हैं या मल्टी एक्सेल होते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइकोनियम। ठीक है। वहीं पैरेनकाइमेटस जो होती है ना, पैरेनकाइमेटस में क्या होता है, आपके जो थैलस की जो ग्रोथ है वो 3 एक्सिस में होती है। अब इसका फोर्थ टाइप है साइफिनेशियस, साइफिनेशियस फॉर्म। इसमें क्या होता है, आपके न्यूक्लियस की डिवीजन होता है, इसमें सेल का साइटोकाइनेसिस का डिवीजन नहीं होता। तो इससे होता क्या है कि आपके जब सेल्स का डिवीजन नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस का डिवीजन नहीं होगा, तो सेल नहीं टूटेगी। सेल नहीं टूटेगी तो एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम क्या, कौन सी कंडीशन, साइनोसाइटिक कंडीशन। साइनोसाइटिक कंडीशन बोलते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हमको याद रखना है वो है वाउचेरिया एंड बॉट्रेडियम। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये स्ट्रक्चर करके वाउचेरिया की है।
दिस पाउच एरिया में अगर ऐसी ऐसी मतलब एग्जांपल पूछेगा किसमें साइनोसाइटिक थैलस टाइप देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, पाउच एरिया और बॉटरेडियम में देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं, जो पांचवा टाइप है वो है पैरेन्काइमेटस। जैसे कि मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमेटस में क्या होता है, तीनों एक्सिस पे आपकी ग्रोथ होती है, सीढ़ी ग्रोथ होती है इसमें ना। तो आपकी जो थैली है, अगर वो फ्लैट और पॉलिश थैली है और ट्यूबलर थैली है, तो वो फॉर्म कैसे होगी, सेल डिवीजन के थ्रू होगी। कौन सी प्लेन्स में होगी, दो या दो से ज्यादा प्लेन्स में ग्रोथ करेगी ना, ठीक है। इसमें जो डॉटर सेल होती है वो सेपरेट नहीं होती है। इसमें थैलस की जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होती है, फ्लैट, ट्यूबुलर और कॉम्प्लेक्स। फ्लैट अगर आप पैरेन्काइमेटस से बात करोगे तो वल्वा, ये उल्वा में देखने को मिलती है, सॉरी उल्वा में देखने को मिलती है। ट्यूबुलर देखने को मिलती है स्काइटोसाइफन में, एंड कॉम्प्लेक्स सार्गेसम में देखने को मिलती है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके और एग्जांपल भी है, जैसे कि फ्यूकस, लेमिनेरियस, सार्गेसम। ये क्या क्या एग्जांपल है आपके पैरेन्काइमेटस थैलस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एग्जांपल है, ठीक है। पॉरीफायरा ट्राइकोथैलिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना सेलस ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने डिवाइड करके और अच्छे से डीपली समझा। तो इसमें आपको याद रखने क्या है, आपको एग्जांपल पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिंक आप मुझसे बोथ मांग सकते हैं, मैं आपको लिंक आपके कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको और स्पेसिफिकली पीडीएफ का लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।